हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिंटैक्स। ठीक है, इसके हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को समझेंगे। जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंटैक्स के एग्जाम्पल हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको आज ही इस टॉपिक को क्लियर करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसका पीडीएफ फाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, आपको आगे पढ़ना ज़्यादा ना पड़े। ये सभी एग्जाम्पल जो मैंने लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट है 500 लाइक का, तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए, फर्स्ट आपका ही इज इल फ्रॉम फीवर। सिंटैक्स होता क्या है? सिंटैक्स होता है कि आपके सामने सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस में एरर्स होंगे, मिस्टेक होंगी या फिर गलतियां होंगी, उन्हीं को हमें सुधारना होता है। सिंटैक्स का मतलब यही होता है। ठीक है, तो देखिए सिंटैक्स का मतलब क्या हुआ, ही इज इल फ्रॉम फीवर। आप वाक्य संशोधन समझ सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। ठीक है, और यहाँ पर आपको सेंटेंस को जो है उसमें गलतियां जो है उसको सुधार कर लिख देना है, वो आपका सिंटैक्स हो गया। जैसे देखिए, ही इज इल फ्रॉम फीवर, इसमें गलती क्या है, क्या आप बता सकते हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या है, ही इज इल, इल के स्थान पर आपको यूज करना है सफरिंग। ठीक है, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां होंगी। जब आप एप्लीकेशन लिखते थे फीवर उवर का तो आप सफरिंग लगाते थे। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि अगर इल है तो वहां पर सफरिंग फ्रॉम फीवर रहेगा। तो ही इज इल फ्रॉम फीवर, तो यहां पर हम लिख देंगे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, समझ में आया? देखिए हमने गलती सुधार दी, इस सेंटेंस में जो गलती थी वो मैंने सही करके लिख दिया, बस आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा हमारा देखिए, हम 10 एग्जाम्पल देखेंगे। 10 अगर आप समझ लेते हैं तो आप सिंटैक्स को आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए सेकंड हमारा क्या है, आई हैव स्लेप्ट साउंडली स्लेप्ट। ठीक है, आई हैव साउंडली स्लेप्ट। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम हैव को लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर हम हैव को लिख देंगे, तो आई हैव। ठीक है, अब उसके बाद में हमें वर्ब को लिखना है। तो साउंडली हमारा वर्ब नहीं है, हमारा वर्ब है स्लेप्ट। क्यों स्लेप्ट? स्लेप्ट जो है ये स्लीप का थर्ड फॉर्म है, सोना जो होता है, सोते हैं लोग, उसका थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट। तो आई हैव, अब आपको लिखना है स्लेप्ट। अगर आप लोग अच्छे से ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। साउंडली हमें लास्ट में लिखना है, साउंडली। ठीक है, तो आई हैव स्लेप्ट साउंडली, यानी कि स्लेप्ट आपको लिखना है, उसके बाद में साउंडली, हैव के बाद आपको वर्ब लिखना है, तो वर्ब आपका स्लेप्ट है। ठीक है, तो इसको मैंने उल्टा कर दिया, यही इसमें गलती थी जिसको मैंने सुधार दिया। ये आपका रॉन्ग था, ये आपका राइट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तीसरा देखिए क्या हमारा, पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आई एम फॉन्ड टू प्ले क्रिकेट, यानी कि आई एम मैं हूँ, फॉन्ड टू शौकीन, प्ले क्रिकेट खेलने का, यानी कि मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको? तो देखिए आई एम फॉन्ड, अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है। ठीक है, जैसे मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग यहाँ पर रहेगा। ठीक है, प्लेइंग, प्ले, जब आप टू को हटाएंगे और फॉन्ड के साथ ऑफ लगाएंगे तो प्ले में आईएनजी जुड़ जाएगा फॉर्म। ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट। ये सब रूल्स जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं रूल्स के साथ भी पढ़ाऊंगा, तो समझ में आया। तीसरा, आई एम फॉन्ड टू प्ले क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आ रहा है? इतना जो मैं बताऊंगा 10, वो तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को। चौथा देखिए क्या है, योर नॉलेज इज मोस्ट परफेक्ट, यानी कि तुम्हारा जो नॉलेज है वो सबसे अच्छा है, तुम्हारा जो ज्ञान है वो सबसे अच्छा है। तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे, तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिख देंगे योर नॉलेज। ये जो योर नॉलेज है दोनों आपका जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, KNOWLEDGE। ठीक है, तो योर नॉलेज इज, अब एक बात बताइए, परफेक्ट जो है ये अपने आप में परफेक्ट है। ठीक है, तो इसके आगे मोस्ट वोस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो परफेक्ट जो होगा ये अपने आप में परफेक्ट, जब आपको कह दिया गया है तो मोस्ट परफेक्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। ये आपका मेथड रॉन्ग है, ये मेथड सही है। हम यहाँ पर मोस्ट को हटा देंगे। योर नॉलेज इज परफेक्ट, बोलने में भी अच्छा है। योर नॉलेज इज मोस्ट परफेक्ट, नो नो,
दैट्स रॉन्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। क्या है ये पांचवा क्वेश्चन हमारा है वॉक केयरफुली लेस्ट यू डू नॉट फेल। ठीक है, यानी कि वॉक केयरफुली लेस्ट यू डू नॉट फॉल, सॉरी यहाँ पर फेल नहीं फाल रहेगा, FALL। फेल मतलब होता है असफल, फाल मतलब होता है गिरना। ठीक है, तो वॉक केयरफुली यानी कि सही से चलो, सावधानी पूर्वक चलो। लेस्ट, लेस्ट जो वर्ड होता है इसका जो अर्थ होता है वो होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। ये निगेटिव वर्ड है। ठीक है, इसमें आपका निगेटिव भी आ जाता है, कहीं ऐसा ना हो। तो यू डू नॉट फेल, यू डू नॉट फॉल, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जब लेस्ट जो है ये अपने आप में निगेटिव है तो यहाँ पर नॉट वाट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेस्ट का अर्थ जो होता है वो होता है कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो, याद रखिएगा, ये खुद निगेटिव है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको, वॉक केयरफुली, ठीक है, लेस्ट, ठीक है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड यहाँ पर हो जाएगा यू शुड फेल। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ फेल है, FAIL, थोड़ा सा गलती हो गया है पर। तो देखिए वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेयर, जब आप लेस्ट लगाएंगे ठीक है तो यहाँ पर शुड का प्रयोग होता है, ये समझ लीजिएगा। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू डू नॉट फॉल, ये गलत था, गलत मेथड था। सही आपका सिंटैक्स जब बना तो इस प्रकार से बनेगा वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, यानी कि सही से चलो या सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, यू शुड। ठीक है, समझ में आया, ये सब समझ लीजिए आप, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखिए हमारा छठवां क्या है इंपॉर्टेंट, कि ही इज टू बिग दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी कि ही इज टू बिग, वह बहुत कमजोर है, दैट वह इतना कमजोर है, दैट की ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। ठीक है, वह टहल नहीं सकता। इसको कैसे बनाएंगे, तो ये जब मैंने आपको पढ़ाया था पार्टिसिपल जो पढ़ाया था मैंने यूज करना रिमूव ऑफ टू, ठीक है, उसी में से है लगभग। तो ही इज टू वीक, ठीक है, टू फिर से टू लगेगा, टू वॉक। देखिए अर्थ दोनों का सेम लगभग रहेगा, अभी देखिएगा, ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। तो ही इज टू बिग टू वॉक, वह चलने के लिए कमजोर है, यानी कि वह चल नहीं सकता। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, जैसे मैंने वहां पर आपको बताया था कि टू को जब आप हटाएंगे तो ये लग जाएगा, इस टू को हटाएंगे तो कैन नॉट लग जाएगा, वैसे इसका उल्टा कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, वो जब मैंने पढ़ा था सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन तो उसको जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आगे देखिए सातवां हमारा है कि दियर आर, इसका प्लेलिस्ट में पूरे ग्रामर जो मैंने पढ़ा है उसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए दियर आर मैनी टाइप्स ऑफ डियर्स, यानी कि दियर आर मैनी टाइप्स ऑफ डियर, यहाँ पर कई प्रकार के हिरन हैं, कई प्रकार के हिरन वहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे इसको समझिए। तो देखिए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा, दियर आर, यहाँ पर कई प्रकार के हिरन हैं। तो एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देना है, रूल है एक, ठीक है, दियर आर, ठीक है, मैनी टाइप्स, इतना तो आपका सेम रहेगा, डियर आर मैनी टाइप्स आप भी सेम रहेगा। दिक्कत सिर्फ यहाँ पर डियर में है। डियर जो है ये अपने आप में एक प्लूरल नाउन है, यानी कि बहुवचन है ये। ठीक है, डियर अपने आप में बहुवचन है, इसमें एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कई हिरन को दर्शाया जा रहा है तो वहाँ पर एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डियर अपने आप में बहुवचन है, प्लूरल है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद में हम चलते हैं अपने 8वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, आई हैव ये 10 रुपी नोट, यानी कि मेरे पास एक 10 रुपये का नोट है, क्या होगा ये। तो इसका सही आंसर होगा कि आई हैव, ठीक है, ए 10 रुपी, 10 रुपीज़, सॉरी यहाँ पर रुपीज़ जो है इसका सही आंसर होगा रुपी। ठीक है, ये रुपी आपका यहाँ पर हो जाएगा और नोट नोट रहेगा, यानी कि रुपीज़ नहीं लगेगा। जब आपका 10 रुपी है, एक नोट है, तो वहाँ पर रुपीज़ आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आई हैव ये 10 रुपी नोट, समझ में आया। इसके बाद में हमारा 9वां क्वेश्चन है कि ही इज़ वेरी एंग्री ऑफ मी, वह मुझ पर बहुत नाराज है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसे, तो देखिए ही ऐसे ही रहने देंगे, इज ऐसे ही रहने देंगे, वेरी भी ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो ही इज
यहाँ पर आपका जो बेरी है स्टूडेंट, ये आपका चेंज हो जाएगा टू में, TOO। देखिए, ही इज़ वेरी एंग्री ऑफ मी, ही इज़ वेरी नहीं रहेगा यहाँ पर, ही इज़ टू एंग्री तो ऐसे ही रहेगा, एंग्री मतलब नाराज। और ये समझ लीजिए कि एंग्री के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है हमेशा विथ लगता है, तो विथ मी, ठीक है। तो ही इज़ टू एंग्री विथ मी, समझ में आया। TOO टू एंग्री के साथ विथ लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। इसके बाद में देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि द दिल्ली इज़ ए बिग सिटी, जो दिल्ली है वो एक बड़ा शहर है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए कोई शहर है तो इसके साथ हम द नहीं लगा सकते, तो दिल्ली लिखेंगे सीधा सीधा, इज ये बिग सिटी, तो दिल्ली इज ये बिग सिटी, दिल्ली जो है ये एक बड़ा शहर है, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 10 इंपॉर्टेंट सिंटैक्स। तो यही है आपके टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जहां जाकर वहां से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसमें गलती क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है कि ही रन्स, ठीक है, ही रन्स वेरी फास्टली, ही रन्स वेरी फास्टली। तो इसका आप लोग जो है मुझे आंसर दीजिएगा कि इसमें क्या गलती है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और ऐसे न्यू अपडेट आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।